पहला यूहन्ना बाब नंबर 3। खुदा के फर्जंद। ध्यान दे कि बाप ने हमसे कितनी मोहब्बत की है, यहाँ तक कि हम खुदा के फर्जंद कहलाते हैं, और हम वाकई हैं भी। इसलिए दुनिया हमें नहीं जानती, वो तो उसे भी नहीं जानती। अजीजो, अब हम खुदा के फर्जंद हैं, और जो कुछ हम होंगे वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जब वो जाहिर हो जाएगा तो हम उसकी मानद होंगे, क्योंकि हम उसका मुशाहिदा वैसे ही करेंगे जैसा वो है। जो भी मसीह में ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को पाक साफ रखता है, वैसे ही जैसा मसीह खुद है। जो गुनाह करता है वो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है। हाँ, गुनाह शरीयत की खिलाफ वर्जी ही है, लेकिन आप जानते हैं कि ईसा हमारे गुनाहों को उठा ले जाने के लिए जाहिर हुआ, और उसमें गुनाह नहीं है। जो उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता, और जो गुनाह करता रहता है न तो उसने उसे देखा है न उसे जाना है। प्यारे बच्चों, किसी को इजाजत न दे कि वो आपको सही राह से हटा दे। जो रास्त काम करता है वो रास्तबाज, हाँ, मसीह जैसा रास्तबाज है। जो गुनाह करता है वो इबलीस से है, क्योंकि इबलीस शुरू ही से गुनाह करता आया है। खुदा का फर्जंद इसीलिए जाहिर हुआ कि इबलीस का काम तबाह करे। जो भी खुदा से पैदा होकर उसका फर्जंद बन गया है वो गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि गुनाह की फितरत उसमें रहती है। वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा से पैदा होकर उसका फर्जंद बन गया है। इससे पता चलता है कि खुदा के फर्जंद कौन है और इबलीस के फर्जंद कौन है। जो रास्त काम नहीं करता, न अपने भाई से मोहब्बत रखता है, वो खुदा का फर्जंद नहीं है। एक दूसरे से मोहब्बत रखना, क्योंकि यही वो पैगाम है जो आपने शुरू से सुन रखा है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखना है। काबिल की तरह न हो, जो इबलीस का था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने उसको कत्ल क्यों किया? इसलिए कि उसका काम बुरा था, जबकि भाई का काम रास्त था। चनाचे भाइयों, जब दुनिया आपसे नफरत करती है तो हैरान न हो जाएं। हम तो जानते हैं कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। हम ये इसलिए जानते हैं कि हम अपने भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो अब तक मौत की हालत में है। जो भी अपने भाई से नफरत रखता है वो कातिल है, और आप जानते हैं कि जो कातिल है उसमें अब्दी जिंदगी नहीं रहती। इससे ही हमने मोहब्बत को जाना है कि मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, और हमारा भी फर्ज यही है कि अपने भाइयों की खातिर अपनी जान दे। अगर किसी के माली हालात ठीक हों और वो अपने भाई की जरूरतमंद हालत को देखकर रहम न करें, तो उसमें खुदा की मोहब्बत किस तरह कायम रह सकती? प्यारे बच्चों, आइए हम अल्फाज और बातों से मोहब्बत का इजहार न करें, बल्कि हमारी मोहब्बत अमली और हकीकी हो। खुदा के हुजूर पूरा एतमाद। गर्ज इससे हम जान लेते हैं कि हम सच्चाई की तरफ से हैं, और यूं ही हम अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं जब वो हमें मुजरिम ठहराता है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। और अजीजों, जब हमारा दिल हमें मुजरिम नहीं ठहराता तो हम पूरे एतमाद के साथ खुदा के हुजूर आ सकते हैं, और वो कुछ पाते हैं जो उसे मांगते हैं, क्योंकि हम उसके अहकाम पर चलते हैं और वही कुछ करते हैं जो उसे पसंद है। और उसका ये हुक्म है कि हम उसके फर्जंद ईसा मसीह के नाम पर ईमान लाकर एक दूसरे से मोहब्बत रखें, जिस तरह मसीह ने हमें हुक्म दिया था। जो खुदा के अहकाम के ताबिया रहता है वो खुदा में बसता है और खुदा उसमें। हम किस तरह जान लेते हैं कि वो हम में बसता है? उस रूह के वसीले से जो उसने हमें दिया है।